Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. जो हमारी सीरीज़ चल रही है बेटा ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो चलो. नाउ कम्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. हमने ब्रिटिश रूल के टाइम का सारा कुछ हमने पढ़ लिया. इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन फॉरेन ट्रेड, उस टाइम क्या था, क्या पोजीशन थी और ब्रिटिशर्स ने कैसा बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था कैसा नहीं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस किया. तो अब बात आती है कि उसका इम्पैक्ट कैसा रहा, कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, वो देखते हैं. तो ब्रिटिश रूल का जो मेन मोटिव था वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी था. इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए और इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन किया जाए, इंडिया से बाहर निकाला जाए. तो ब्रिटिशर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था. पर ऐसा नहीं है, जैसे एक कॉइन की टू साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल, कुछ भी आपका होता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है. इन द सेम वे जो ब्रिटिश रूल करके गए हैं इंडिया में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था. पर ऐसा नहीं है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था. पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल था. उसका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट का जो उसके उन्होंने सीड्स सो कर दिए थे, बाकी तो हमने उसके ऊपर काम करना था, प्रोग्रेस करनी थी इंडिया ने. तो आज की डेट में देखो, जब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया वॉज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, but in today's era India is not a stagnant economy and backward economy. Now India is developing economy. अब हर चीज़ में इंडिया ने राइज किया है, ग्रो किया है. चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, मोर्टेलिटी रेट हो, बर्थ रेट या डेथ रेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, लिटरेसी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हर चीज़ में इंडिया ने अब इम्प्रूवमेंट की है. ठीक है. तो अब हम बेसिकली इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का वो देखते हैं कौन कौन सा मेन चीज़ों में आता है. पहले आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. अब देखो इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आप वैसे पढ़ चुके हो, 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, बट इवन दो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ. बार्टर सिस्टम क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं. आज भी आप देख लो, आज भी देखो कई बार यहाँ पे आते हैं स्मॉल टाउन्स में लोग आते हैं जो आपके कपड़े, पुराने कपड़े लेके और आपके नए जो है आपको बर्तन दे देते हैं. ठीक है ना, या जैसे टब बाल्टी दे देते हैं. इस टाइप की चीज़ें बार्टर सिस्टम अभी भी ये नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी चलता है, बट ये बहुत कम चलता है, बहुत ज़्यादा रेयर है. बट इंडिया में अब क्या हुआ, जब यूरोपियन ये आपके ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने आके एक उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम डेवलप किया, जिसके कारण क्या हुआ, हर चीज़ को वो पैसे के साथ, एक मॉनेटरी वैल्यू जो थी पैसे के साथ वो लेन देन होता था. तो एक मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज का डेवलप किया. अब वो जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो अब मतलब प्रॉपरली देखो, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, अब आपको ये तो नहीं है कि अगर आपने एप्पल लेनी है तो आपको मैंगो देने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना. यू हैव टू गिव ओनली वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डैट इज़ मनी. ठीक है ना. इंडिया में जैसे रुपीज़ हमने देने हैं, या पैसा या रुपीज़, ये करेंसी है हमारी. ये हमारा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारा इन उसमें डेवलप हो गया. सेकंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अब ये देखो आपकी ये जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ एक्सपैंड की, डेवलप की. अब रेलवेज़ जब डेवलप की तो रेलवेज में रेल्स को मतलब आपकी रेलवेज़ को चलाने के लिए वहाँ पे इन लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना. उसमें आपके तो कितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने बढ़ाई, इसके कारण रेलवे से कारण क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चीज़ें लेके जाते थे, गुड्स की ट्रांसफ़र होती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके कारण
दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बढ़ गई। सो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बढ़ गया रेलवे से। नेक्स्ट कम्स एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली जो रोड्स डेवलप की थी थोड़ी सी, या जो रेलवेज़ डेवलप की थी, वो बेसिकली उन्होंने किया था कि इंडियन मार्केट को एक्सपैंड किया जाए, ताकि जो चीज़ें फिनिश गुड्स वो ब्रिटेन से आ रहे हैं वो सारे के सारे हर जगह, हर फार फ्लंग एरियाज तक पहुंच सके। अब जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो ये काम करके गए थे बस, पर इस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो हुआ ना, कि इंडियंस को भी इंडिपेंडेंस के बाद में उन लोगों ने भी देखा कि हमारी मार्केट तो एक्सपैंड होगी, अगर हम रेलवेज़ को और रोड्स को थोड़ा हो और इम्प्रूव करें तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं। सो ये आया। नेक्स्ट हम कल्चरल एफिनिटी अमंग पीपल। कल्चरल एफिनिटी अमंग पीपल अब क्या है, बेसिकली जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ के जो डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन होने से क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा सकते थे। अब उनकी जो जर्नी है लोगों की कंफर्टेबल और इजी हो गई। कंफर्टेबल और इजी होने के कारण क्या हुआ, लोग, इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू मूव टू फार फ्लंग प्लेसेस। आप देखो, आपने कहीं पे जाना है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, दूर भी जाना है, अगर यहाँ से बंदा बैठा है मतलब जम्मू एंड कश्मीर से आपने केरला में जाना है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू, क्योंकि ट्रेन्स जब आ गई हैं पहले, बट जब बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन्स, तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल था, सोचना भी तो बहुत दूर की बात थी कि इतनी दूर से इतनी दूर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है ना, तो इसी कारण क्या हुआ, लोगों की आपस में कल्चरल एफिनिटी बनी, टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ, और हमारी इन घुमा फिरा के फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर फील्ड में बढ़ी। ठीक है, देन कम्स कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। अब ये देखो, जो फार्मर्स हमारे थे जब वो ब्रिटिश रूल था तब क्या, तब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे सिर्फ अपने गुजारे के लिए, बट फिर उनको फोर्सफुली सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में जाना पड़ा, जहाँ से जिसमें वो लोग इंडिगो वगैरह की प्रोडक्शन करने लगे, ताकि वो एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, इंडिया से ब्रिटेन में, और फिर उनको वहाँ से मनी मिलती थी। अब ये लोगों को ये चीज़ समझ आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोगों ने कमर्शियल आउटलुक ली। फिर फार्मर्स ने क्या किया, पहले क्या होता था, आपको उसी रेट पे आपकी उतना ही पैसा मिलता था आपकी आउटपुट का, तो फार्मर्स को ज़्यादा समझ आई कि उनके जाने के बाद में फ्रीडम में भी उन्होंने अपनी क्रॉप का उन्होंने एक जो है उन्होंने एक प्रॉपर इकोनॉमिक वैल्यू, उन्होंने एक जो है वैल्यू रखने, मार्केट प्राइस रखनी शुरू की, ताकि वो अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में बेचें और वो कुछ कमा सकें। ठीक है, और जो क्या हुआ, जो आपकी मूवमेंट थी, रेलवेज़ ने और हेल्प की, रेलवे से कारण मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स सारी पूरी कंट्री में फार फ्लंग एरियाज़ में बड़े इजीली पहुंचने लगे, फूड सप्लाईज पहुंचने लगी, तो जिसके कारण लोगों फार्मर्स में ज़्यादा कमर्शियल आउटलुक गई। देन कम्स एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने इंडिया में जो है एक सिस्टम डेवलप कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने जो है एक जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो आपके पॉलिटिशियंस और जो आपके कंट्री का प्लानर्स जो थे, उन लोगों को एक स्टेप्स दिखा दिए कि ऐसे कंट्री को चलाओ, तो वहाँ से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, जो हमारे इंडिया ने फिर ग्रो किया, हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस को रेडी रेफरेंस मिल गया, तो हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। देन कम्स कंट्रोल ऑफ अमीन्स। कंट्रोल ऑफ अमीन्स में क्या है कि पहले अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, अकाल पड़ जाते थे, तो जहाँ उस चीज़ में किसी चीज़ का फमीन आ गया, अकाल आ गया, तो लोगों को वो चीज़ नहीं मिल सकती थी, तो फूड स्टारवेशन के कारण लोगों की काफ़ी डेथ्स हो जाती थी। बट
ये विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट व्हाट हैपन्स कि कोई भी ऐसे कहीं पे अगर फ़मीन आ भी गया तो रेलवेज़ और रोडवेज़ के कारण ये जो आपके फूड करेंस है, हर टाइप के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो फार्म उस एरिया अफेक्टेड एरिया में इजीली पहुंच जाते हैं। वो ईज़िली पहुंचने के कारण फमीन्स के ऊपर कंट्रोल हुआ और आपकी डेथ रेट जो है कंट्री की कंट्रोल में, जिसके कारण आपकी फूड स्टारवेशन की प्रॉब्लम कम हुई। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने किए थे अपनी सहूलत के लिए उन्होंने किया था, पर ये देखा जाए ये बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को एक जो है एक स्टेप्स दिख गए कि हमें अगर हम इसको ही फॉलो करेंगे, इसको और हम इसमें डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.